हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एजुकेटर पर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से अभी इंटरनेट मॉडल सेट से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी तक हमारे जितने भी सारे व्यूअर हैं इंटरनेट मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ले ले, क्योंकि देखिए इंटरनेट मॉडल पेपर जो होता है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है और इससे आपको एग्जाम में 50 से 60% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड खुद इसको जारी करता है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सही इंटरनेट मॉडल सेट ले और अपने परीक्षा की पूर्ण तैयारी करें, क्योंकि देखिए परीक्षा में बहुत कम ही दिन रह गया है। अब आपको सेट से ही तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, आप आपको सिलेबस नहीं पढ़ सिलेबस कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जितना भी हो सके उतना सेट प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको परीक्षा में बेहद अच्छे नंबर आ सकते हैं। और नए व्यूअर से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेहद अच्छे तरह से सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है। और मैथ मैथ अभी चल रहा है, मैथ के बाद अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव में सेट 2 के 1 से लेकर 53 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 54 से पढ़ते हैं। जैसा कि 54 क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। भैया समझिए, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 दिया है 1:2। समझ में आ रहा है ना? त्रिज्या का मतलब R1 अनुपात R2। और उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात, दो गो बेलन है और त्रिज्या दिया है 1:2 और ऊंचाई दिया है H1 अनुपात H2, वो दे दिया है आपका 5:3। तब बोल रहा है ना कि इनके तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है? बेलन का आयतन। आप लोग के फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, तो पहला बेलन के हम पाई R1 स्क्वायर H1 लिख सकते हैं। ये पहला बेलन का आयतन है। अब अनुपात का मतलब होता है बाटा, अनुपात का मतलब बाटा। पाई और दूसरा बेलन के लिए हम पाई R2 स्क्वायर H2 लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पहला बेलन के लिए पाई R1 स्क्वायर H1, पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, अब पाई से पाई तो कट गया। भैया R1 देखिए कितना है, R1 है 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा गुणा, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर क्या है H1 है ना, तो H1 का मान होगा 3। उसी तरह R2 है, R2 का मान कितना है 2, 1:2। देखिए 1:2 है तो यानी R2 का मान 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। H2 का मान कितना है 3। अब 1 का गुणा 2 बार करिए 1 में तो 1 के होगा, गुणा 5 अब बटा 2 में 2 का गुणा 2 बार करिए तो 2 दूनी के 4 और यहाँ 3। अब देखिए 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 और 4 तिहाई 12, यानी कि 5/12 या 5:12। इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपका मन है लिखने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर होगा 5:12। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी। क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य साध्य है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है जी? सभी को जोड़कर जितना रहता है उतना से भाग देते हैं। पहले माध्य दिया कितना है? माध्य दे दिया हुआ है 7। ठीक है, माध्य कितना दिया है? 7 दिया है। अब माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, चाहे सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1+4 प्लस एक्स प्लस कितना है 5 प्लस 12। ठीक, अब सबको जोड़कर जय गो है ना उतना से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5, 5 सभी परीक्षणों का योग, योग का मतलब सबको जोड़ दिए और जय गो है तय गो से भाग दे दिए
अब बराबर 7 है तो 7, ये 7 कहाँ से है? 7 दे दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया है। अब देखिए 12 और 5 जोड़ देंगे तो 17, 17 और 4 21, 21 1 22, तो 22 और प्लस x ना, अब बटा में 5 और बराबर 7। चलिए अब देखिए इधर से 5 भागा में है और इधर आके गुणा कर देंगे, तो यानी कि 22 प्लस x, अब 5 से 7 में गुणा कर देंगे तो 7 बचे हो गया 35, तो x बराबर 35 और प्लस में 22 है, इधर ले जाएंगे तो हो गया माइनस में, और जब माइनस में हो गया तो घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी x का मान कितना निकल के आएगा? 13। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं बोल रहा है कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और दिया है sin 30 डिग्री, फिर इसके बाद दिया है cot 60 डिग्री और फिर दिया है cosec 30 डिग्री। इसमें पूछ रहा है ना कि ये बराबर कितना होगा, तो tan 30 डिग्री, देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको तो मान तो याद रखना पड़ेगा, अगर मान नहीं याद रखते हैं तो इम्पॉसिबल है बनना, ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर आपको कहते हैं मान याद रखें। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cot 60 का मान होता है 1/√3 इंटू cosec 30 का मान होता है, कौशिक 30 है ना जी, तो साइन का उल्टा तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 से तो 2 कट गया, 1 से गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, अब बटा √3 का गुणा √3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं बोल रहा है कि एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक माने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भैया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और दिया कितना है 216, कहीं कहीं 6a स्क्वायर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 6l स्क्वायर भी लिखा रहता है, जैसे आपको याद है उस लिख सकते हैं, जहां a घन की भुजा है। एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है, बराबर कर दिए 216, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर बराबर 216 और गुणा में है 6 तो इधर आके भागा में, 36 6 के 216, 36 बार में कट जाएगा, तो a बराबर स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हटाते हैं ना तो इस रूट में हो जाता है, तो रूट में हो जाएगा 36 और 36 के वर्गमूल होता है 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भुजा 6 आ गया तब बोल रहा है कि आयतन क्या होगा, तो भैया घन के जो आयतन होता है ना, घन का आयतन वो होता है a क्यूब होता है, क्या होता है a क्यूब, मैंने 1 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 6 के 3 बार गुणा कर देंगे इसे, तो यानी कि 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36, 36 6 के 216, देखिए 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, इसका आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए इसको हम जांच करना पड़ेगा, तो जांच करने के लिए बहुत लंबा चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव जैसा है, ऑब्जेक्टिव जैसा बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, माइंड लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, 5x प्लस 2x स्क्वायर, अब पल उधर है ना एक्स स्क्वायर, उस साइड है तो इस साइड ले आ देंगे, तो माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर में छोड़ देते हैं, चाहे माइनस में 3 ले आ देते हैं, बराबर कर देते हैं 0। हम क्या किए कि उधर एक्स स्क्वायर था ना तो इस साइड ले आ दिए, अब 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, प्लस 5x बचेगा प्लस -3, तो देखिए तो इसमें एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर से ज्यादा कुछ नहीं ना, एक्स क्यूब नहीं ना है, तो ये भी पहला ऑप्शन द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका अधिकतम पावर 2 हो। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइएगा, क्योंकि आपको टाइम भी कम दिया जाता है, ठीक है, तो मैथ बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है परीक्षा में, ठीक, जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो जल्दी नहीं बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, दूसरा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स -1 का क्यूब, तो देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे,
इसको लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी। ये फार्मूला पर टूटेगा ना, ये फार्मूला पर टूटेगा, एक्स क्यू कट जाएगा दोनों दिन से, एक्स स्क्वायर इसमें आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये भी द्विघात होगा और तीसरा भी द्विघात होगा क्योंकि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर आएगा, तो तीसरा भी ऑप्शन सी भी होगा जो द्विघात होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, ठीक। तो ऑप्शन डी दिया है √2x प्लस 3 और फिर दिया है इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ई ए प्लस बी के यहाँ से होल स्क्वायर है, ई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो √2x का होल स्क्वायर अब प्लस 2 ए की जगह √2x अब बी की जगह 3, इसको ए मान लिए इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ए स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कहाँ से है फार्मूला से, ए की जगह √2x और बी की जगह 3 प्लस 3 के स्क्वायर अब बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, √2 का दो बार गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाता है, √2 को दो बार गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाता है, तो केवल दो हो जाएगा क्योंकि दो बार गुणा होगा तो रूट हट जाता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखे 6√2x प्लस 3 3 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। अब 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 6√2x प्लस 9 अब बराबर 5 बचेगा। अब इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो ये होगा द्विघात, यही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है कि ऑप्शन डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि समान ऊंचाई माने ऊंचाई बराबर है, समझ में आ रहा है ना, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। कई गो बेलन है, दो गो ना, तो पाई R1 स्क्वायर एच क्योंकि ऊंचाई समान है दोनों में, अब पाई R2 स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब यहाँ देखिए दो गो बेलन है, क्या कह रहा है, समान ऊंचाई के, दोनों में ऊंचाइया बराबर है, तो इसलिए हम एच एच लिख दिए, नहीं तो H1 H2 लिखते, समझ में आ रहा है ना, H1 H2 लिखते, ठीक। तो कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पहला बेलन है तो R1 स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर एच, तो देख कितना दिया है 9:16 दिया है, 9 अनुपात क्या दिया है 16, यानी 9/16, अनुपात का मतलब बाटा, पाई से पाई कट गया, एच से एच के कटा दिए, तो कटा दिए तो यहाँ से R1 बचेगा ना, तो R1 स्क्वायर यहाँ से बचेगा, क्या बचेगा R2 स्क्वायर बचेगा और 9 हो जाएगा अब बटा में 16, तो देखिए इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ R1 अनुपात R2 बराबर, देखिए इस पर स्क्वायर हटा ना एक माथवा पर से, तो एक पर रूट लगा देंगे 9, एक माथवा पर से स्क्वायर हटेगा तो एक रूट लगा देंगे, ठीक। तो R1 अनुपात R2 बराबर 9 के 3 होता है ना, अनुपात में 16 के कितना होता है 4 होता है, 16 के कितना होता है 4 होता है, तो कह रहा है ना ये तो त्रिज्या के अनुपात आ गया, कह रहा है कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, बेलने का ही, बेलन का ही, ठीक, बेलन का, नहीं तो सबके मत समझ लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, तो ये फार्मूला लिखे हैं, इसको
अगर उतारना होगा तो कहीं अलग जगह उतारिएगा, क्योंकि फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो हमको क्या कहा कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो 2πr1h बटा में 2πr2h। ठीक, देखिए 2πr1 पहला वाला के और बटा में दूसरा वाला के, 2π से 2π, एच से एच कट गया, क्या बचेगा R1 बटे R2, और R1 बटे R2 का मान कितना है, 3/4 है, यानी कि 3:4 ही हो जाएगा। 3/4 देखिए 3 हो जाएगा ना इसका, बटा में 4, तो यानी कि 3:4 ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में है कि यदि P का क्वेश्चन है, यदि P बिंदु ए और बी, तो ए दिया है 6,5 और दिया है बी दिया है 4,y। देखिए कह रहा था ना कि यदि बिंदु P, तो P है कितना, 5,6 है, 5,6। यदि बिंदु ए और बी माने निर्देशांक ए का निर्देशांक 6 और 5 दिया है, 6 और 5, और बी का निर्देशांक 4,y है, में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो P है, तो कह रहे हैं ना कि y का मान क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है Pxy बराबर x1 जोड़ x2 बटा में 2 y1 जोड़ y2 बटा में 2, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तब P के मान पहले बताइए तो है कितना, 5 और 6 है, तो 5,6 हो जाएगा ना, x का मान 5 और y का मान 6। और देखिए x1 का मान 6, ये x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान। तो x1 के जगह 6, अब प्लस है तो प्लस x2, तो x2 के मान 4 बटा में 2 कोमा y1, तो y1 का मान 5 और प्लस y2 के मान y और बटा में 2। चलिए देखिए 5,6 बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10/2, 5 प्लस y 10 के 10 रहेगा, क्योंकि इसमें y है तो ना जुटेगा। तो अब ये 2 से कटा देंगे 5 बार में। अब देखिए तो एक ई 5 है, ये 5 बराबर आ गया ना, एक साइड ई वाला ये दोनों बराबर आ गया, एक साइड के बराबर आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसमें y है, तो इस यहाँ मान रखना पड़ेगा। ठीक, मैंने जिसे इसको बराबर करना पड़ेगा, तो तुलना कीजिएगा ना, तो तुलना करने पर ये तो बराबर है तो इसको हटा देते हैं, इसको तुलना कर देते हैं, तो 6 बराबर 5 प्लस y अब बटा में 2। अब देखेंगे यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी के 12 बराबर 5 प्लस y। अब देखिए इधर बनाते हैं, नहीं दिखाई देगा नीचे। अब यहाँ से देखिए प्लस में 5 है तो इधर आके माइनस में 5 लिख देते हैं, अब बराबर y। तो इसलिए y का मान 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, y का मान 7। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में है कि दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है। तो दो लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है, याद रखिएगा। कोई भी 3 4 को ले लीजिए, तो 3 से 4 में भाग करेंगे तो एक ही होगा मसा। देखिए दो लगातार, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती होता है ना, कोई भी दो लगातार 1 2 का मौसा निकालिए तो एक ही होगा, 2 3 के निकालिए तो एक ही होगा, 3 4 देखिए 3 ही 4 ले ले, तो कोई दो संख्या ले सकते हैं, 3 में 4 से भागा देंगे। ठीक, तो 3 से 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 1 से 3 में दे देंगे तो 1 3 3। तो दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, मौसा किसको कहते हैं, इसको ना कहते हैं। दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है जी, 1। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो सम संख्या किससे विभाजित होता है, तो 2 से। तो दो लगातार अगर सम संख्या कहेगा ना, क्रमिक का मतलब लगातार, सम संख्या का मौसा या HCF वो 1 होता है। ठीक, 2 होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना है। तो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। दो गो रहे चाहे दो से अधिक रहे, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 ही होता है। आगे है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है।
तो दो लगातार विषम संख्या के भी मौसा एक होता है। विषम संख्या जो क्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है, अ, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है, एक। आगे है कि दो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मौसा एक हो, तो एक होगा। अब कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए जब नहीं निकलता है तो एल दोनों में गुणा कर देते हैं। तो ए और बी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होते हैं, सॉरी एलसीएम क्या होता है, उस दोनों में गुणा कर दीजिए तो ए इंटू बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, गुणनफल लिखना चाहिए था जी, गुणनखंड नहीं होगा, गुणनफल। तो छोटी भाज्य संख्या छोटी, ठीक है, छोटी भाज्य संख्या होगा 4, ठीक है। छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या भी इसको कटा देती है। अब छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या दो हो जाएगा, ठीक। छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, दो, क्योंकि जो एक और स्वयं से लगता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो गुण एचसीएफ गुणा एलसीएम जो होता है, आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला, वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के गुणनफल, ठीक, गुणनफल कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ और गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो अब एचसीएफ एलसीएम निकालना क्या है, ये दोनों संख्या में गुणा कर दीजिए ना, 4 में 2 से करेंगे 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ गुणनखंड पूछा था कि गुणनफल पूछा था, आंसर हो जाएगा 67 का डी, ठीक है। देखिए गुणनफल गुणनफल पूछा है, ठीक है, गुणनखंड गलती से टाइप हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका मौसा 17 है और उनका लसा क्या होगा। देखिए भैया, दो संख्या फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया कितना है, 8670, दो संख्या का गुणनफल दे दिया हुआ है और इसमें से मौसा दिया है, मौसा का मतलब एचसीएफ कितना दिया है, 17 दिया है। तो कह रहा है कि लौसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो 8670 गुणा में है 17, एकरा इधर ले आ देते हैं, एकरा इधर ले आ देंगे तो बाटा में हो जाएगा ना, बराबर एलसीएम 17 से काटिए, 17 पचे 85, 86 था, 5 बार में ले गए, 17 पचे 85, तो बताइए एक बचेगा ना, एजा हो जाएगा एक एजा दे देंगे तो 17, 17 एकम 17 जीरो। तो एलसीएम के का मान कितना आ गया, 510 हो गया आंसर है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है ना कि 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए लौसा, पहले लौसा बोला है ना जी, क्या बोला है, पहले लौसा बोला है, लौसा बोला है कितना कितना के बोला है कि 6 के 8 के और 22 के, और फिर बटा में क्या के बोला है, मौसा बोला है, मौसा 6 8 और 22 के, और दोनों के अनुपात, अनुपात के मतलब बाटा, ये तो जानते ही करते हैं, ठीक। तो लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो पहले लघुत्तम निकाल के देख लीजिए कि 6 8 22 के लघुत्तम कितना होगा। तो 2 से ले जाएंगे 3 4 11 और नल जाएगा, तो 3 दूनी के 6 6 चौके 24, 24 में 11 से गुणा करेंगे, 24 में 11 से तो 24 24, 4 4 2 6 2 264, लघुत्तम निकाले तो कितना आ गया 264, बटा में महत्तम निकालेंगे, सबसे छोटका कौन है, 6 है, 6 से 8 में भाग करेंगे तो 6
एकम 6 बचा 2, 2 से 6 में तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा। अब 2 से 22 में कर देंगे, ठीक, क्योंकि 2 से ना कटा है तो 2 से 22 में कर देंगे तो 11 दूनी 22। चलिए कितना बार 2 से ना कटा है, तीनों किससे कट गया, 2 से, तो 2 हो जाएगा। अब कटा देंगे तो 132 दूनी 264 बटा 1 यानी 132 अनुपात 1 हो गया। आंसर दिया है 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि संख्याओं 50 और तथा 60 का HCF गुणा एलसीएम है। तो HCF गुणा एलसीएम जो होता है, HCF गुणा एलसीएम वो दो संख्या के बराबर हो, दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो जन्म ही करते हैं। तो दो संख्या के गुणनफल, तो दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए ना, 50 और 60 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि 50 और 60 ना है तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम होता है। तो देखिए 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो यहाँ लिख देंगे और 6 पचे 30 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि 65 तथा 117 का HCF, 65 और 17 का HCF कह रहा है वो कितना है, 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। ध्यान से इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पिछला साल पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान दीजिए इसको कि 65 और 117 का HCF, तो 65 और 117 का हम HCF निकाल लेते हैं, महत्तम निकाल लेते हैं। तो पहले 65 से 117 में भाग करके देखेंगे कितना बार में जा रहा है। तो 65 दूनी 5 दूनी 10 6 दूनी 12 13 ज्यादा हो जाएगा। तो 65 है कम, 65 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 6 5 11 52। अब 52 में देंगे भाग कितना में, 65 में 52 से, तो 52 एकम 52 बचा कितना, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 से भाग दे देंगे 52 में, 13 चौके 52 हो जाएगा ना। तो कई बार में कट गया, मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया 13, 13 आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक, पढ़िए शुरू से। क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का HCF, 65 तथा 117 का HCF माने मस, HCF का मतलब मस कितना है, कितना दिया है, दिया है 65m माइनस 117। ध्यान दीजिए एक बार और, 65 और 117 का मौसत दिया है इतना, अब हम निकाले तो आया इतना, समझ में आया। 65 और 117 का मौसत दे दिया है, कितना दिया है, 65 और 117 का मौसत दिया है HCF 65m माइनस 117 के रूप में है। इन निकाल के कह दिया कि इतना है और हम निकाले तो आया 13। तो मतलब कि वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस यहाँ m है, m का मान ऐसा कुछ आना चाहिए जिसको बैठाने से 13 के बराबर आ जाए, समझ में आया, 13 के बराबर आ जाए, तो हम बराबर ही 13 कर दिए। ठीक, फिर से एक बार कि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप का है, तो मतलब कि इतना इतना और जो हम निकाले 13 निकाले, ये दोनों का होगा बराबर होगा। तो 65m अब बराबर 13 माइनस में 117 है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 65m बराबर जोड़ देंगे 7 3 10 और 1 1 2 1 3 यानी 130। तो m बराबर हो जाएगा 130 बटा में 65, 65 से कटा देंगे, 65 दूनी 130, m का मान निकल जाएगा 2। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि यदि HCF 392 32 16 बराबर 8, HCF दिया है ना, अब फिर कह रहा है कि LCM कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल वो जो होता है ना वो HCF होता है और गुणा LCM होता है। कि दो गो संख्या के गुणा करेंगे ना तो HCF और LCM के बराबर आएगा। तो दो गो संख्या का है, देखिए तो इसमें एगो है 392 या एगो है 32 16। तो 392 या गुणा कर दीजिए 32 16,
अब बराबर एच सी एफ कितना दिया है जी? एच सी एफ है 8। तो बोला है कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 392 और गुणा 3216 अब बाटा में 8, ये गुणा में था ना तो इसको इधर ले आ दिए। अब बराबर एलसीएम। अब इसको घटाइए तो 8 से 8 चौके 32, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। उतारेंगे 1 तो 8 से 1 में तो भागा लगेगा नहीं, हमको 2 गो अंक उतारना पड़ेगा। और जब 2 गो अंक उतारते हैं ना तो एगो जीरो बैठता है। 8 दूनी के 16। ठीक, तो 392 में 402 से गुणा करना पड़ेगा। तो 392 में 402 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आप लोग करिए। देखिए 2 दूनी के 4, कितना आएगा 4। अब देखिए इतना गुण ऑब्जेक्टिव में है तो गुणा करने कौन जाएगा जी। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए ना, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से। ठीक है, ये सब आपको टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में खास करके। हाँ, यही 2 नंबर में है तो फिर आपको तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आप वहां सामने नहीं दिखाई देगा। अब देखिए हम इसको अब देखिए जल्दी कैसे बनाएंगे। हम तो इतना ले आ दिए। अब 2 दूनी के 4, अब कोई लड़का गुणा करेगा तो उसको एक एक मिनट तो जरूर लगेगा, 1 मिनट नहीं तो आधा मिनट लगेगा ना। तो हम तुरंत देखेंगे कि 4 केकरा लास्ट में 4 है जी। ऑप्शन अब देखेंगे किसके लास्ट में 4 है। तो देख रहे हैं कि अरे ऑप्शन नंबर यही में तो 4 है, क्योंकि लास्ट में तो 4 आएगा, 2 दूनी के 4 और सब में 707 है, तो 7 तो आ नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यही सही होगा। यानी गुणा करने पर कितना आएगा 15 75 84, 15 75 84। ठीक, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए रंग देंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि यदि एक्स तथा 45 का लॉसा 90 है। देखिए एक्स और 45 का लॉसा दिया है, एलसीएम दिया है। क्या दिया है? एलसीएम। लॉसा का मतलब एलसीएम कितना है दिया है 90। अब मौसा दिया है, मौसा यानी एचसीएफ दिया है कितना का, एक्स और 45 से का कितना दिया है, ये दिया है आपका 5। तब बोला है ना कि एक्स का मान क्या होगा। लौसा दे दिया 90 और मौसा दे दिया 5, तो कहा है कि एक्स का मान क्या होगा। बस वही फार्मूला, कोई फार्मूला अलग से नहीं होता है। ठीक है, वही फार्मूला पर बैठेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जो होता है वो होता है एच सी एफ गुणा एलसीएम के बराबर। ठीक, आ दू गो संख्या का है तो यहाँ देखिए एगो एक्स है और एगो है 45। ठीक, बराबर एच सी एफ कितना है, महत्तम क्या है 5 है और एलसीएम क्या है 90 है। तो अब देखिए x बराबर 45 के उस साइड वा भेजेंगे ना तो 5 गुणा 90 हो जाएगा। अब बटा में 45, 45 के पहाड़ा से 2 बार में कटा दीजिए। 45 दूनी 90, x का मान निकल के 5 दूनी के 10 आ जाएगा। 5 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एच सी एफ 25 20 कोमा 6600 बराबर 120, एलसीएम पहले लिखिए लेते हैं। एच सी एफ दिया है कितना 25 20 कोमा 6600 बराबर दिया है 120, और जबकि एलसीएम दिया है वो यही 25 20 और 6600 बराबर दिया है कितना 252 गुणा के। तो बोला है ना कि के का मान होगा, तो वही फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं लिखे हैं शॉर्टकट में, का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, तो दू गो संख्या क्या है जी, दू गो संख्या है 25 20 और 6600, यानी कि 25 20 गुणा 6600 आ एचसीएफ है ना तो एचसीएफ है 120 आ गुणा एलसीएम है ना तो एलसीएम है 252 आ गुणा के, ये पूरा है एलसीएम। यही के मानवा ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि देखिए 25 20 आ गुणा 6600
6600 अब बाटा में जो इधर गुणा में है ना, सबको इस साइड बुलाइए तो कि आओ इधर, इधर आओ, आओ। 120 का में है, गुणा में है, भागा में हो जाएगा 120 आ गुणा 252। इधर का बच जाएगा के, बेचारा के बच गया। अब बेचारा के हम यहाँ 0 से 0 कटा देंगे, ठीक है। ये 12 से कटा देंगे, 12 12 पचे 60, 60 जबकि 66 था तो 6 बचा, इसमें से 66 था 60 कटा दिए तो 6 बचेगा। 12 12 पचे 60, 55 बार में कट जाएगा ये। आई 252 से 252 एक बार में, 252 एकम 252 जीरो हुआ था तो जीरो हुआ। अब 55 में 10 से गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा बराबर ये, यानी के का मान आ जाएगा 550। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो गुणनफल क्या होगा। कुछ नहीं है, मौसा और लसा दिया है ना, तो दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुणे लसा होता है ना जी। तो 25 में कितना से गुणा कर देना है, 50 से, क्योंकि दोनों संख्या में गुणा करिएगा ना तो वही एलसीएम यानी मौसा और लसा में गुणा करिएगा तो बराबर आएगा। तो 25 पचे 125, एगो जीरो हुआ तो एगो जीरो, 1250 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है, आपकी कितना दिया है 15, और लौसा दे दिया है, लौसा कितना दिया है, लौसा दिया है 30, तो दोनों में गुणा कर दीजिए तो संख्या में गुणा के बराबर आएगा। तो 15 तिया 45, 450 आएगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ए गुणा बी, वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बराबर, संख्या आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो उससे मौसा ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात किया। आप कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लौसा निकाले हैं, नहीं निकाले होंगे, तो वही बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है, तो मौसा, मौसा यानी एचसीएफ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। आगे देखिए। अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा किसके बराबर होगा। तो ए बी का मौसा यानी मौसा है ना, तो दो पूर्णांकों का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ है, ए और बी का एलसीएम किसका बराबर होगा, दोनों संख्या के गुणनफल का। तो दोनों संख्या के गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, ए और बी है, तो ए गुणा बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 x के पावर 4y, अब फिर दिया है कि 12xy, 12xy, इसमें पूछा है कि महत्तम क्या होगा। ठीक है, महत्तम, तो महत्तम कैसे ज्ञात। सबसे पहले 6 के 6 लिख देंगे, चाहे 6 के तोड़िए ना जी, तोड़ दीजिए, 6 के तोड़िए तो 2 तिहाई 6, 6 को तोड़े तो x कै गो 4 गो, 2 गो 3 गो 4 गो, y कै गो एगो, y कै गो एगो। अब 12 को तोड़िए, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, कै गो x एगो x, कै गो y एगो y। तो देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, यहाँ से मिला दीजिए, दोनों में y मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है उसी को हम कहते हैं महत्तम, उसी को क्या कहते हैं, महत्तम। तो देखिए एचसीएफ यानी महत्तम, मौसा, एचसीएफ को मौसा भी कहते हैं। तो मौसा कितना हो जाएगा, एगो 2 निकलेगा, दूगो दू में दोनों में जो मिलता है एगो निकलता है, दोनों में मिलता है तो एगो निकलता है, 3 निकलेगा, एगो एक्स निकलेगा, एगो वाई निकलेगा। तो देखिए तो 3 दूनी के 6, 6 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा 1500 है, एलसीएम माने लसा, लसा कितना दिया है 1500, कितना दिया है 1500। तो कह रहा है कि कौन इनमें से मौसा नहीं हो सकता है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का लसा जितना भी दिया रहे, अब मौसा पूछे तो मौसा वही संख्या हो सकता है जो लसा को काटा दे, माने लसा में भाग लग जाए यानी एलसीएम में भाग लग जाए। यानी 1500 में जो जिससे भाग लगेगा वही
मसा होगा, जिससे नहीं लगेगा वो मसा नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन मसा नहीं हो सकता है। तो पहले 300 से भाग लगा के देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से, यानी 0 से 0 कट गया, कटा दे रहा है ना, तो 300 हो सकता है। फिर उसके बाद लगाते हैं 250 से, 1500 में 250 से लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में 200 है जी, 200 से लगाते हैं। ठीक, तो 200 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कटा देगा, दो को जीरो से दो को जीरो कटा देगा, तो 15/2। यही जो होगा मौसा नहीं होगा, कौन नहीं होगा, 200। तो 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप लोग। ठीक, मैंने यही याद रखिए, 500 है तो 500 कटाएगा ना, यही याद रखिए, जो लौसा को मौसा नहीं कटाएगा वही मौसा नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा समान है तो वे संख्या क्या होंगी, तो वे दोनों संख्या समान होगी। कहने का मतलब दो गो संख्या के लघुत्तम लसा और मसा दोनों बराबर है, तो बराबर कब आएगा, जब दोनों संख्या बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं 5 ले लेते हैं अपना से मान के, तो 5 के चाहे लघुत्तम निकालिए एलसीएम, तो 5 से जाएगा तो 1 1, तो यानी कि 5 रहेगा। अब 5 से 5 में भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, महत्तम भी 5। यानी कि यही कह सकते हैं कि जब दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दोनों बराबर आ जाता है ना, तो दोनों संख्या बराबर हो सकती है। नहीं तो लघुत्तम और महत्तम बराबर नहीं होगा। कोई संख्या देख सकते हैं, 10 10 देख सकते हैं, 10 10 के लघुत्तम 10 है या महत्तम भी 10 है। ठीक है, तो लघुत्तम और महत्तम कब बराबर होता है, जब दोनों संख्या बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसा 15 हो तो लसा ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बहुत बता दिए। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर का होता है, लसा गुणे मसा होता है, लसा गुणे मसा, मतलब वही एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो दो संख्या के गुणनफल दे दिया है 1200। ठीक, अब लौसा ज्ञात करना है, अब मौसा दे दिया है 15। तो देखिए 15 को इधर भेजिए तो 1200, अब गुणा में है तो भागा में 15 हो जाएगा बराबर लौसा। ठीक, 15 से कटा दीजिए, 15 अठे 20 से 120 यानी एक जीरो। लौसा का मान आ गया कितना, 80। कितना आ गया, 80। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन में है कि यदि एचसीएफ दिया है A, 8 बराबर 4, एलसीएम भी दिया है 1, 8 बराबर 24, तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो वही वही फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो गो संख्या कौन कौन है, ए और 8 है, तो ए गुणा 8, ए और दोनों ए और 8 में गुणा कर देंगे। एचसीएफ है कितना 4, और एलसीएम कितना है 24। अब ये 8 को इस साइड भेजा देंगे, तो ए बराबर 4 गुणा 24 और बटा में 8, 8 तिहाई 24, 4 में 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12। ए का मान क्या होगा, 12 हो जाएगा। देख सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि एलसीएम 91, 26 बराबर 182। तो बोला है ना कि एलसीएम में दिया था, एचसीएफ क्या है, तो वही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इतना इस पर बता दिए ना कि आप भूले भी नहीं करिएगा आप लोग। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो गो संख्या कौन कौन है, 91 और 26 है, 91 गुणा 26 करेंगे, दोनों के गुणा कर दिए, और एचसीएफ का ज्ञात करना है, एलसीएम है 182। अब देखिए 91 गुणा 26, गुणा में है ना, तो इधर आके भागा में 182 बराबर एचसीएफ। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 26 से कटाइए, चाहे 26 से छोड़ देते हैं, 26 के 26 छोड़ देते हैं, 91 दूनी 182 और 13 दूनी 26, 26 था, 13 दूनी 26, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 13 आ गया।
ठीक, ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में है कि x के पावर 6 y के पावर 3 तथा x के पावर 2 और y के पावर 5, इसका कहा है कि लॉसा ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम न है तो x के पावर 6 y के पावर 3, x कै गो 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ x के पावर 2 y के पावर 5 है, तो 1 2 x कै गो 2 गो, अच्छा 1 2 3 4 5 6, y तन लिख बही नहीं y y y 3 गो y और 2 गो x है 5 गो y है, 1 2 3 4 5। देखिए इसको बनाने का नियम, दोनों में x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, ठीक। y यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और एक y यहाँ एक y यहाँ मिला दिए, ठीक। तो जो दोनों में मिल, देखिए लौसा का यही पहचान है, लौसा का यही पहचान है, जो दोनों में मिलेगा एगो निकालेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देंगे। दोनों में मिल रहा है तो एगो निकालेंगे, दोनों में मिल रहा है एगो निकालेंगे, आ ये सब नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 गो एक्स, 1 2 3 4 गो एक्स नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। और वाई वाला में कौन कौन मिल रहा है, तो वाई वाला में एगो ई दू गो में से एगो वाई, ई दू गो में से एगो वाई, आ ई दू गो में से एगो वाई। आ कौन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है दू गो वाई, दू गो वाई। चलिए गुणा करिए, 1 2 3 4 5 6, एक्स कै गो आ गया 6 गो, वाई कै गो 1 2 3 4 5, वाई कै गो 5 गो, यही लौसा हो जाएगा, ठीक। ये तब मेथड हो गया बनाने का। अब इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक से, क्योंकि मेथड मेथड मत बनाइएगा, ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिक से ही आसान पड़ेगा आपको। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, एलसीएम का लौसा जो होता है ना, लौसा वो होता है अधिकतम पावर, अधिकतम अधिकतम पावर, पावर माने घात, अधिकतम घात को महत्तम कहते हैं, सॉरी लघुत्तम कहते हैं, अधिकतम घात को क्या कहते हैं, लघुत्तम कहते हैं। तो ये दोनों में देखिए, अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा, तो एक सबसे ज्यादा 6 गो है कि 2 गो है, तो 6 गो है, तो कहिएगा x के पावर 6, ठीक। x दोनों में ज्यादा कै गो है, 6 गो है। y दोनों में ज्यादा कौन कितना है, तो y कै गो है 5 गो, y कै गो है 5 गो है दोनों में, तो यही ना आया है आंसर, तो यही होगा। बस यही लिख लीजिए ट्रिक। ये जो लॉस मौसा होता है ना, न्यूनतम घात होता है, मौसा माने HCF, न्यूनतम घात माने सबसे कम घात। अगर मौसा पूछता ना तो x सबसे कम कितना है, तो x 2 है, तो x 2 हो जाता, और y सबसे कम कितना है, y में 3 है, तो y 3 को हो जाता, ठीक। तो इस शॉर्टकट तरीका बनाने का है। लसा पूछेगा अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात किसका है, तो x का 6 है, y का 5 है। ये अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो वैसी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा 11, क्योंकि 8 में भी अन्य संख्या से भाग लग सकता है, 9 में 3 भाग लगा देगा, और 15 में 3 और 5 दोनों लगाएगा, 11 जो है एक और स्वयं से भागा होगा, भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन भी ये है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 23, 23 में केवल एक और स्वयं से भागा लगेगा। अगला भी है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 29। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से ही नहीं, सहभाज्य जिसका HCF एक हो, ठीक है, जिसका मासा एक हो उसे सहभाज्य कहते हैं। तो 15 और 20 का महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो एक नहीं आएगा, इसका 5 आएगा। 9 और 16 के निकालेंगे तो इसका मासा हो जाएगा, एक आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक। मासा निकालने के लिए हम बता दिए हैं। आगे देखिए अगला में है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 का गुणनखंड करिए, 5005 का 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 2 गो 0, 5 एकम 5। अब जब 1 डबल 0 1 रहता है तो 7 से चल जाता है, तो 7 एकम 7, 10 था बचा 3, 30 हो गया, 7 चौ 28, 30 था ना, तो 28 2 बचेगा, 7 या 21, अब 11 से ले जाइए, 11 से 13 बार में 143, तो कै गो गुणन, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, कै गो आ गया, 1 2 3 4, इसका अभाज्य कितना गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। आगे देखिए
अगला क्वेश्चन में है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 96 कैसे अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 12 दूनी के 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 6। 2 कै गो 96 के गुणनखंड किए तो 2 कै गो, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 2 5 गो और 3 एगो, तो 2 के पावर 5 गुणा 3। क्वेश्चन में है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। तो 38 25 को हम 3 से ले जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 बचा 2, 3 सत 21, 3 पचे 15, 3 से 3 चौके 12, 25 तिया 75। अब 3 से जाएगा 5 2 7 7 4 11 नहीं जाएगा। तो देखिए केवल 3 का पूछा है, सबके तो पूछा नहीं है, तो क्या जरूरी है आगे गुणनखंड करने के लिए। 3 कै गो है, 2 गो है, तो 3 यही ना घातांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यही ना पूछा था कि 3 का अधिकतम घातांक क्या है, तो 3 का अधिकतम घातांक क्या है, 2 है, तो हो जाएगा 2 आंसर। क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है कि 62 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना है। तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। 62 है, 50 है, 5 का अधिकतम गुणांक पूछ रहा है ना, 5 से ले जाइए। 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी के 10, 2 बचा, 5 पचे 25 0, फिर 5 से चल जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 पचे 25 0, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25 0, फिर 5 से जाएगा, 10 पचे 50, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी के 10। 5 कै गो आगे, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। इसका देखिए घातांक अधिकतम घातांक कितना है, तो 5 है, तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए अगला में है कि 14 40 में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। 2 से 2 सते 14, 2 दूनी के 4 0, 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 45 दूनी 90, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, तो 2 का अधिकतम घातांक कितना है, 5 है, तो 5 आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो 625 के तोड़िए, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3 4, 4 होगा, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 38 25 का गुणनखंड करिए, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 3 चौके 12, 25 तिया 75, 5 से ले जाइए, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से ले जाइए, 17 पचे 85। 3 का यानी 38 25 का जो गुणनखंड हम किए, तो उसमें 3 कै गो आ गया, 2 गो आ गया, 5 कै गो आ गया, 2 गो आ गया, 17 कै गो, एगो, देख सकते हैं ऑप्शन में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है, देखिए 97 98 और 99, ठीक है। तो इसमें से 97 और 99 आप लोग से बन जाएगा। ठीक, हम केवल आपको अभी 98 बता रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में, 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल। पहले गुणनखंड करिए ना। 2 से 18 दूनी के 36, एगो 0, 2 से 9 दूनी 18, एगो 0, 2 से 45 दूनी 90, ठीक, 5 से 5 नवा 45, 3 से 3 तिहाई 9, ठीक है, फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए 2 कै गो आ गया, 1 2 3, 2 कै गो आ गया 3, और 5 कै गो एगो, और 3 कै गो 2 गो। तो अब क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था ना कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घात, तो ये 2 है, 1 है, 2 है, सभी जितना गुणनखंड आया है उसका पावर को जोड़ना है। योगफल पूछा है, योगफल माने जोड़ना। तो 3 प्लस 1 प्लस 2, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो हो गया सेट 2 खत्म। अब हम लोग अगले टॉपिक में सेट 3 पढ़ेंगे। तो 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं
कि 0.3 और 2 पर रेकरिंग है, इसको p/क्यूब के रूप में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भैया इसको बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देता है, सब्जेक्टिव में देता है। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको, सब्जेक्टिव जब क्लियर करवाएंगे ना तो उस समय हो जाएगा। तो देखिए 0.3 दो पर रेकरिंग है ना, तो जितना पहले दिया है संख्या सबको लिख दीजिए, जितना दिया है जितना भी रहे उतना लिख दीजिए। आज जिस पर रेकरिंग नहीं है, माने ये वाला ऊपर वाला माथवा पर है ना इसे माइनस जिसन, वो रेकरिंग रेकरिंग बार इसको बोलते हैं, बार। तो जितना पहले संख्या दिया है उस सबको लिखिए, आज जिस पर रेकरिंग वा नहीं है ना उसको घटा दीजिए, एकदम सुघर से घटाना है। 3 घटा देंगे, और 3 घटाने के बाद एक ही बात समझिएगा, दशमलव के बाद दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद किस पर रेकरिंग है तो कहिएगा 2 पर। तो जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9, और जिस पर नहीं, दशमलव के बाद जिस पर नहीं रहता है ना उसके लिए 0। फिर से एक बार, जितना संख्या दिया रहेगा उतना ले लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, आज जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और दशमलव के बाद ही जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तब 32 में से 3 घटेगा तो 29, अब बटा में हो जाएगा 90। आप लोग आंसर देख सकते हैं 29/90, ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।